चलो नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑफ एरर्स में, देखो फिर से वही चीज हम लोग लेंगे। इस बार एक स्पेशल केस आता है। पिछले बार भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देख लिया और डिवीजन देख लिया। फिफ्थ वाला केस जो है वो है प्रोडक्ट ओवर द सम। ठीक है, 5 चीजें देखी। अभी क्या है ना, प्रोडक्ट ओवर द सम। अब क्या होता है प्रोडक्ट ओवर द सम का क्या मीनिंग हुआ, राइट? तो प्रोडक्ट ओवर द सम का क्या मीनिंग हुआ, ये आइए हम लोग ये चीज समझते हैं। जैसे अभी मान लो आपके पास z है और z में आपका प्रोडक्ट 2 नंबर से a और b, तो उसका प्रोडक्ट ले लो। देखो ये प्रोडक्ट ऊपर आ गया और ओवर द सम, ओवर द सम का क्या मतलब हुआ, सम यानी कि a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बाई ए प्लस बी, राइट? अब इस केस में हम लोगों को लेना है, बाकी 3 चीजें आपके पास वही है। ठीक है, 3 चीजें वही, क्या क्या मतलब कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल ए। a प्लस माइनस डेल ए और b इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल बी। अच्छा कोई चेक कीजिए तो रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, आपका में दिख रहा होगा। दिख तो वैसे मेरा भी रहा होगा बट मुझे पता नहीं चल पा रहा है। चलो ठीक है, ओके। b की वैल्यू क्या, b प्लस माइनस डेल बी, राइट? और z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल z। ठीक है, अभी देखो यहां से आप एक चीज और कर सकते हो। अभी देखो तो याद करो, तो याद है आप लोगों को कि ये कुछ ऐसा आपने पैरेलल के टाइम देखा था क्या? पैरेलल के टाइम आपने ये देखा था कि आर इक्विवेलेंट जो आता था, आर पी या आर इन पैरेलल होता था, वो क्या होता था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। याद है पैरेलल वाला 2 रेसिस्टेंस का कि नहीं याद है, बताइए। टेंथ में ये रेसिस्टेंस का ऐसा देखा होगा, आरपी इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, राइट? तो इसमें ऐसा भी होता था क्या, देखो तो याद करो तो 1 बाई आरपी, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही देखे होंगे कि 1 बाई आरपी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से आया है, राइट? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, याद करो, होता था ना? चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, दिस वन कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, ये जो है ये हम, आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये सारा आपका रेसिस्टेंस वाला टर्म के में चल रहा हूँ। अभी एक चीज और बताओ मुझे, बेसिक्स जो चीजें हैं वो आप एक चीज और बताओ कि बताओ तो जरा सा कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन पूछूं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। मान लो हमारे पास क्या है, ये y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू वॉट, 1 बाई एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, आई नीड दिस वन, dy बाई डी एक्स क्या होगा। फिर से सोचो, नालायको, इंटीग्रेशन होता है वो, सब के सब नालायक। थोड़े दिन, एक सप्ताह क्लास नहीं लिया कि एक सप्ताह में सबकी नालायकी निकल आई, बताओ, सब सब नालायक हो गए। डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या फायदा हुआ, 1 महीना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया, 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो जरूर पढ़ाया होगा। -1 नहीं, सोचो,
कोई तो सही बता दो। हाँ चलो अभी सही है। क्या बाकी लोगों को याद आया या नहीं आया? याद आया। dy बाई डी एक्स विल बी -1/x², -1/x², ठीक है। या फिर -1 जो प्रियांशु ने बोला अभी, -x⁻², ठीक है। ये हो। अभी यहाँ तो देखो, अगर ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू था, तो हम लोग dy क्या लिख सकते, बता सकते हो? हम लोग dy लिख सकते हैं क्या? देखो तो dx बाई -dx/x², क्या हम लोग ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ। चलो अब याद करो, जब डिफरेंशिएशन बताया था, तो उस टाइम याद करो तो क्या डेल वाई बाई डेल एक्स को ही dy बाई डी एक्स लिखा था कि नहीं? बताओ। क्या डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, याद करो सबसे बेसिक, इसी को क्या लिखा था? इसी को लिखा था ना, dy बाई डी एक्स। जब लिमिट आपका बहुत छोटा हो जाता था, क्या यही चीज लिखे थे या नहीं लिखे थे? बताओ। ठीक है, तो ये आप इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि dy कैन बी रिटन एज, अगर लिमिट जो है बहुत छोटा नहीं है, डेल एक्स बहुत छोटा नहीं है, तो बहुत छोटा नहीं है, तो dy कैन बी रिटन एज डेल एक्स डेल वाई, एंड dx कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल एक्स। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अगर लिमिट बहुत छोटा नहीं है, अगर डेल एक्स बहुत छोटा नहीं है? बताओ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से एकदम सब कुछ सोच सुनिएगा, ये वाला में थोड़ा हो सकता है समझने में दिक्कत हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड्स, किसी के टर्म्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/z का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे 1/x का क्या हो गया था, यहाँ पे 1/x का आपने लिखा था ना -1/x², और dy की वैल्यू क्या हो गई थी, -dx/x², राइट। तो 1/z अगर आएगा, तो 1/z कैन बी रिटन एज -del z यानी कि, चलो इसको थोड़ा d लिख देता हूँ, ठीक है, dz/z²। एंड इसी तरह सिमिलरली आप a को करोगे, तो a को करने पे क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज -da/a², ठीक है, और दिस वन विल बी -db/b²। क्या ये चीज सबको क्लियर है? बताओ, यहां तक ये स्टेप तक सबको क्लियर है कि कैसे आया? चलिए, नाउ ये माइनस 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 सब जगह से कट जाएगा, माइनस 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 सब जगह से कट गया, तो क्या बचा, dz/z² इज इक्वल्स टू da/a², और माइनस माइनस सबको कॉमन निकाल काट दिया, ठीक है, प्लस db/b²। नाउ आप खुद सोचो कि डेल वाई को भी हमने, dy को हमने डेल वाई लिखा था, अगर स्मॉल लिमिट नहीं था, तो स्मॉलनेस हो, अगर स्मॉल लिमिट नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो तो डेल z हो जाएगा बाई z²। डी को क्या लिख देंगे, डेल a लिख देंगे, बाई क्या, a², राइट, और प्लस
dv को क्या लिख देंगे, डेल बी बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां से देखो, एक z को मैं उधर भेज दे रहा हूं, डेल जेड बाई जेड रख दे रहा हूं, ठीक है। अब डेल जेड बाई जेड यानी रिलेटिव, यहाँ पे मैक्सिमम लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं लगाने की जरूरत पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। देखो वहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस होता था तो आप मैक्सिमम लगाते थे, मैक्सिमम नहीं भी लगाओगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। वैसे भी मैक्सिमम यही होगा क्योंकि प्लस आपका है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई जेड इंटू जेड और डेल ए बाई ए स्क्वायर होगा। और क्या, प्लस डेल बी बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जब ऐसा कुछ रहेगा, अगर z इक्वल्स टू ए बी बाई ए प्लस बी रहे तो, ठीक है। चलो, क्या यहां तक क्लियर है, बताओ। चलो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट छठा पे आते हैं। जब कोई पावर रहे तब क्या होगा, ठीक है। 6, अब ए बी ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, क्या है ना, सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। ये जो चीजें है ना, इसका प्रूफ देखना ही नहीं है, प्रूफ करने का मैं कर सकता हूँ बट अब प्रूफ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड सिलेबस में भी नहीं है। कंपटीशन में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपके पास देखो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आवाज आ रहा है, म्यूट करिए। z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो आप z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल z बाई z इक्वल्स टू डेल z बाई z इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ डेल a बाई a, n टाइम्स ऑफ डेल a बाई a, ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी आ गया आपके पास। चलो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा सातवां, अभी मैं सबका एप्लीकेशन बताऊंगा, सब पे आपका क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। z इज इक्वल्स टू, जैसे ऐसा देखो, कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। z इक्वल्स टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वीवीआई फॉर आपका कॉम्पिटिशन। ये क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला जो है वो वीवीआई है, इस पे हर साल एक क्वेश्चन जी मेंस या नीट पे पूछता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है जो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन, वैसे तो एरर से ही एक क्वेश्चन पूछता है और मोस्ट प्रोबेबली इसी से पूछता है मैक्स ऑफ द टाइम। डेल जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ डेल a बाई a, ठीक है, प्लस q टाइम्स ऑफ डेल b बाई b, प्लस r टाइम्स ऑफ
डेल सी बाई सी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एरर जो है, एरर का कॉन्सेप्ट थ्योरी सब खत्म हो गया। ठीक है सर, हाँ बोलिए। सर यहाँ पी क्यू और आर क्या है? पी क्यू आर उसका पावर है, लाइक ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 7। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास लिखा हुआ हो, सपोज यू हैव द फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू, ये चीज प्रूफ करवाया है ना कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये देखो, ऐसा प्रूफ करवा चुका हूं मैं डायमेंशनल एनालिसिस से। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ पे देखो एल जो है वो ए का काम करेगा, राइट? तो यू कैन राइट इट एज टी इज इक्वल्स टू, you can write it as t is equals to 2 pi and L to the power half, right? And g to the power divided by g to the power half. तो देखो L का पावर हाफ, तो L हो गया A, G हो गया C, और हाफ हो गया P, और नीचे वाला हाफ हो गया R। ठीक है, नहीं बाई नहीं होगा बाबू, बाई नहीं होगा। बाई कहीं भी, बाई में कुछ भी रहेगा फिर भी वो प्लस में आ जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलो नंदिनी, थोड़ा बाद में आप ज्वाइन किए, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, सबको एक बार रिवीजन करवा, रिकॉल कर देता हूँ सबको। देखिए क्या बताया सबसे पहले, प्रोडक्ट ओवर द सम, राइट? प्रोडक्ट ओवर द सम में, प्रोडक्ट ओवर द सम में क्या देखे हम लोग कि अगर हमारे पास इक्वेशन रहेगा z इक्वल्स टू ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा, तो इसको हमने प्रूव कर रखा है। और प्रूव करने के टाइम हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद जो dz dA dv था, चूंकि स्मॉल एरर्स लेते थे तब हम लोग dA dz dv लेते थे, बट जब स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं लेंगे, लिमिट स्मॉल नहीं होगा, del x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, तो इन दैट केस dy can be written as del y, dx can be written as del x, so dz can be written as del z, dA can be written as del a, db can be written as del b। वो लिख लिया और यहाँ से del z बाई z की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला आया जो ब्लॉक में आपका है। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया? नेक्स्ट बताया कि अगर आपके पास ऐसा कुछ z इक्वल्स टू ए टू द पावर n रहेगा, तो del z बाई z इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ del a बाई a। जैसे a का पावर 3 हो गया, b का पावर 3 हो गया। ठीक है, सब पे अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सब क्लियर होगा। फिर इसी तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ये क्वेश्चन है आपका कि a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या यहाँ पे आप d भी नीचे लिख सकते थे? क्या d ऊपर नीचे लिखते तब भी आप 4 भी दिया हो तो क्या आप फॉर्मूला लिख लोगे? अगर यहाँ पे z इक्वल्स टू a का पावर p, b का पावर q अपॉन c का पावर r इनटू यहाँ पे d भी रहेगा, तो क्या उस केस में आप फॉर्मूला लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? क्योंकि यहाँ पे सीधा अगर मान लो अगर ऐसा कुछ आता, सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे d का पावर s आता नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या करना होता, प्लस टाइम्स ऑफ s टाइम प्लस s टाइम्स ऑफ डेल d बाई डी। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तब भी फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा। ये अगर हम लोग ऊपर भी लिखते हैं तो भी यही चीज होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम एरर कंसिडर करना। क्या सबको ये चीज समझ आ रही है? मैंने 3 तक बताया, क्या ऐसा 4 भी आएगा, 5 भी आएगा तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे? चलो ओके, ठीक है, अभी हम लोग इतना ही रखते हैं।